आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज जी की जय। गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं, आँखों के आंसू बनकर मोती बरस रहे हैं। गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं, आँखों के आंसू बनके मोती बरस रहे हैं। दर्शन की आरज़ू है अरमान वंदना की, मन बंदगी के नगमे गाती हूँ गुनगुना के। हमें भेंट में ही चरणों में बस रहे हैं, आँखों के आंसू बनके मोती बरस रहे हैं। पथ रोशनी दिशा दो ये भावना हमारी, करुणा की छाव रखना तेरे है हम पुजारी। हमको किनारा दो हम भंवरों में फंस रहे हैं, आँखों के आंसू बनकर मोती बरस रहे हैं। कैसे निहारूं तुमको क्या भेंट में चढ़ाए, चादर हमारी मेली बुनते से तेरे गाए। तेरी कृपा से हम तो गम में भी हंस रहे हैं, आँखों के आंसू बनकर मोती बरस रहे हैं। गुरुवर के दर्शनों को नैना बरस रहे हैं, आँखों के आंसू बनकर मोती बरस रहे हैं। नमोस्तु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब सभी अपने हाथों को जोड़ें और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर, अपनी ज्ञानमय गंगा के प्रवाह से हम ज्ञान पिपासु जीवों की निरंतर प्यास बुझाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी क्रम में गुरुदेव अपने अमृतमय वचन हम सभी को प्रदान करें ताकि हम सभी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरु। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरे निबिहु आईरी राव बसियो परवादीणियों भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिशाणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशनि महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की,
बोले मुनिश्री 108 हरजित सागर जी महाराज की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज पर राज परिषण का सेकंड लास्ट 9वां दिन, उत्तम आकिंचन धर्म का दिन। छोड़ने के लिए 3 दिन हैं। उत्तम शौच धर्म के दिन लोभ का त्याग कराया था। उत्तम शौच धर्म जब आया था तब आचार्य भुवन ने कहा लोभ का परिहार करो। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। जो उत्तम शौच धर्म को प्राप्त करता है, लोभ का परित्याग करता है, वो संतोष परम भंडार को प्राप्त हो संतोष के। तो शौच धर्म में त्याग कराया, फिर मन नहीं भरा आचार्यों को तो त्याग धर्म फिर से रख दिया 2 दिन बाद ही 3 दिन बाद कि नहीं फिर से छोड़ो। अभी अपना छोड़ा था, अब पर द्रव्य से भी मत छोड़ो। पहले तो स्वद्रव्य से अपने ही द्रव्य का लोभ त्याग करने को बोला था कि जो आपके पास द्रव्य संचय करके रखा है, आपने धन संचय करके रखा है, उसका दान करो, छोड़ो उसे, उसका लोभ का त्याग करो। दूसरे का नहीं कि अपना वाल दूसरे का निकाल के दिवस तुमने दे दिया, ले लो ये चंद्र प्रकाश का मोबाइल, हमारे त्याग किया, दान किया, वो नहीं, स्वयं की वस्तु का त्याग कराया था। अब त्याग धर्म में स्वयं के साथ पर वस्तु का कि मेरे मोबाइल को छोड़कर शेष मोबाइलों को मैं त्याग करता हूं, मैं उनको अपने पास नहीं रखूंगा। ऐसे त्याग धर्म में पर वस्तु में जो ममत्व हमारा जा रहा था, नहीं होने पर भी जो हमको अतिरिक्त पाप लग रहा था, जो है उसका पाप तो लग ही रहा था, लेकिन जो नहीं है, जो वस्तु हमारे पास नहीं थी उसका भी पाप लग रहा था। तो स्व और पर, लोभ में तो स्व वस्तु का त्याग करके नहीं लोभ का समन किया था, लेकिन त्याग धर्म में स्वपर वस्तु जो हमारे पास है उसका भी त्याग करना है, और जो हमारे पास नहीं है और जो कभी हमारे पास हो भी नहीं सकती, ऐसी वस्तुओं का भी त्याग मैं आज से व्रत करता हूँ, नियम करता हूँ, अमुक वस्तु को मैं कभी भी ग्रहण नहीं करूँगा। त्याग हो गया। अब आकिंचन की क्या जरूरत थी? अब इसमें क्या बचा है? सब कुछ छोड़ तो दिया ही है, त्याग कर ही दिया, लोभ भी छोड़ दिया, त्याग भी कर दिया, फिर आकिंचन कहने की जरूरत क्या थी? एक बार एक साधु एक जंगल में कुटिया बनाकर निवास करता है। एक जंगल में एक साधु कुटिया बनाकर निवास कर रहा है, तभी वहां से एक दिगंबर मुनिराज निकलते हैं। तो साधु उनको देखता है और कहता है, महाराज मेरी कुटिया में जरूर पधारे, मुझे आपके पाद प्रक्षालन करना है, इसलिए आप मेरी कुटिया में चलिए। तो महाराज तो ठीक है, रास्ता तो ही निकल ही रहे हैं, कुटिया से होने में क्या जाता है। तो उसकी कुटिया के आगे से निकलते हैं और वो अपनी कुटिया के अंदर उनको ले जाकर उनके पाद प्रक्षालन कराता है। महाराज आशीर्वाद देके आगे बढ़ते हैं। तो साधु भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी दूर तक चलो मैं इनको छोड़ के आता हूँ, ये तो एक सामान्य सी रीति है, कोई भी आता है तो हम उसके लिए थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए जाते ही हैं। आपके नगर में कोई साधु आते हैं तो पूरा विहार कराओ नहीं कराओ, लेकिन 1-8 किलोमीटर तक, या 1 किलोमीटर नहीं तो 10 कदम तो आप छोड़ने जाते हैं। वैसे तो पूरा छोड़ने जाना चाहिए। कभी भी कोई साधु नगर में प्रवेश करता है तो पूरा लेने जाओ, और नगर से जब जाता है तो पूरा जिस स्थान तक वो जा रहा है उतना छोड़ के आओ। बीच रास्ते में या थोड़ी सी रास्ते में जाकर उन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा छोड़ के आओ। व्यवस्था तो ये है, लेकिन यदि पूरा नहीं भी छोड़ पा रहे तो कम से कम इतना तो करो कि 7 कदम तो उनको छोड़ के आओ। कोई भी साधु आए तो 7 कदम तो कम से कम उसको, ऐसा नहीं कि वो गए
आप जाओ, हम मंदिर में बैठे ही हैं, हम नहीं जा पाएंगे। नहीं, वो कभी भी जाएं, सुबह जाएं, दोपहर में जाएं, जब भी आपके यहाँ से विहार करें, निकलें, आप पता कर लो कब जा रहे हैं। 7 कदम तो उनके साथ चला। 7 कदम क्यों? व्यक्ति 7 कदम चलता है, स्नेह हो जाता है। किसी के साथ यदि 7 कदम साथ में चल लें तो उससे राग हो जाता है। क्या पता तुम्हें वीतरागता से राग हो जाए, क्या पता तुम्हें मोक्ष मार्ग से राग हो जाए उन 7 कदम चलने में ही। वो 7 कदम ही आपके अनेक जन्मों को नष्ट करने के लिए काफ़ी हो जाए। कभी कभी व्यक्ति को बरसों बरसों की समझाइश काम में नहीं आती, एक क्षण की समझाइश काम आ जाती है। कभी कभी कई साधुओं का सानिध्य काम नहीं आता, एक साधु का सानिध्य काम आ जाता है। तो क्या पता वो 7 कदम आपके मोक्ष मार्ग के जीवन भर के कदम बन जाएं। इसलिए कम से कम 7 कदम आप साथ में चलना चाहिए। तो साधु भी वो महाराज के पीछे पीछे चलता है। चलते चलते उसके मन में आता है, व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके बारे में उसकी इच्छा होती, पूछूं कैसा हुआ। मानव प्रकृति है, मानव स्वभाव है। कोई भी आपने काम किया, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, ये जानने की इच्छा होती है। माताओं से पूछ लो, खाना बनाती तो इच्छा नहीं रहती कि पूछ लें कि कैसा बना है, और ये एक बार कह दें अच्छा बना है तो बस अब ठीक है। कोई भी काम करते हो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे गहने पहनो, कुछ भी तैयार होती हो तो एक बार चाहती हो कोई पूछ ले अच्छे लग रहे हो। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं तैयार हुआ हूँ तो कोई देखे और कहे कि हाँ अच्छे लग रहे हो। कोई नई वस्तु पहनी है, कोई नई वस्तु घर में आई है, गाड़ी आई है, तो कोई आके नहीं कह दे कि हाँ भैया बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत अच्छी, कहाँ से खरीदी, नई गाड़ी दिख रही है, बस इतने पैसा पट गए। और संजय तुम कुछ खरीद के आए नई गाड़ी, कोई पूछे ही नहीं, तो बड़ा बुरा लगता है कि यार देखो नई गाड़ी को कोई पूछे नहीं रहा। मतलब फिर तुम्हें गाड़ी का सुख नहीं मिलेगा। तुम पहली बात तो ऐसी गाड़ी ढूंढते हो कि जो अभी नई नई आई हो, किसी के पास ना हो या कम लोगों के पास हो। फिर लेकर आते हो तो दिखाते हो, ये कोई पूछ तो ले, क्या वाह क्या नई गाड़ी खरीदी, क्या आज ही खरीदी है, कल ही खरीदी है क्या, तो तुम्हारे पैसे पट गए गाड़ी के। और कोई ने पूछा नहीं तो फिर वो गाड़ी का आनंद आएगा नहीं। तुम जान जान के उसको ऐसी जगह लेके जाओगे जहां भीड़ होगी, ऐसी जगह जाके खड़ा करोगे जहां सब देखेंगे, और वहां ऐसे खड़े रहोगे बन के, नहीं कोई पूछ तो ले एक बार। एक ग्वालिन थी, ग्वालिन, उसमें दूध में पानी मिला मिला के धन इकट्ठा किया और उससे एक नथ खरीदी, नथ, नाक में पहनने वाली नथ। अब पहली बार तो उसने नथ खरीदी थी और वो भी सोने की। अब वो दूध देने जब जाए तो वो पहन के जाती और सोचती कि अब दूध देंगे तो लोग पूछेंगे, क्योंकि पहले तो ऐसी कुछ था नहीं, तो अब अलग से चमक रही थी, तो कब खरीदी है। लेकिन जितने घर में वो दूध देने गई गांव में, लेकिन कोई ना पूछे। अब सब ठीक है होगी, अब ऐसा सोच के कभी कभी नहीं पूछते, कोई चीज़ नहीं पूछते। तो अब वो बड़ी परेशान है कि इतनी मेहनत करके हमने पैसा इकट्ठा जोड़ के ही वो नाक की नथ खरीदी, लेकिन पूछ ही नहीं रहा कोई कि नथ कब खरीदी, अच्छी लग रही है। उसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है। और पूरे गांव में वो दूध देती थी लेकिन कोई पूछ ही नहीं, नथ मोहल्ले में भी कोई नहीं पूछा नथ कैसी है। तो गुस्से में क्या हुआ, उसका बैठी थी घड़ी में और गुस्सा उसके दिमाग में चढ़ा हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, एक उसने जोर से हाथ गुस्से में ऐसा किया, वह एक दीपक रखा हुआ था, वो दीपक गिरा और वो झोपड़ी में आग लग गई। आग लग गई, दिमाग में उसका वही चल रहा था, कोई नहीं पूछा, इतना हम सबको दूध देते हैं, एक बार तो किसी पूछना चाहिए, हम इतना सबको करते हैं। तो दिमाग चल रहा, अचानक लग गई आग। अब आग आग आग, सब लोग दौड़े भागे आ रहे हैं, आग लग गई, और वो भी चिल्लाई आग लग गई, बुझाओ बुझाओ। तो सब अपने घर घर से पानी ले लेके आ रहे हैं और डाल रहे हैं।
तभी एक माँ उसको देखती है, अरे बहन ये नथ कब खरीदी? तो कह परमेश्वरी पहले पूछ लेती कम से कम आग तो नहीं लगती। अरे पहले पूछ लेती कब खरीदी तो कम से कम आग तो नहीं लगती, तो जब पूछने के चक्कर में तो आग लग गई वहां। तो व्यक्ति यदि पूछे नहीं तो अंदर एक झुलबुली मची रहती है, झुलबुली मची रहती है। तुम नया मोबाइल खरीद के लाओ गौरव, और दोस्त लोग पूछे नहीं, अब तुम्हें पापा दिला दें, मान लो कहीं तुम्हारा पुण्य जग जाए, वो पापा ने दिला दिया तुम्हें आईफोन, फिर तो तुम ऋषि के पास जाओगे, आदि के पास जाओगे, टेचू के पास, सबके पास जाओ, देख आईफोन आ गया। लेकिन यदि कोई रिस्पॉन्स ना दे तो तुम्हें लगेगा यार अब कहाँ पुराना मॉडल कौन सा खरीद लिया। अब आईफोन में कई मॉडल होते हैं, पिताजी ला के दे दिए, खुश तो हुए थे आईफोन आया, लेकिन जब दोस्तों ने कहा ए क्या पुराना हो गया, तो अरे नया आया है 15, क्या है तुम ले आए 12 दे 10 6, तो चारे का वो पूरा खत्म। बस कोई पूछ ले और ये कह दे बहुत अच्छा है, ये तो वहाँ नया है, अच्छा दिख रहा है, तो पूरे पैसे उसके वसूल हो जाते हैं। और नहीं पूछे तो बिल्कुल आप मानो आप डांक भी लेते हो, बोली भी लेते हो। यदि कोई ये ना कहे कि तुमने बोली ली है तो उसको बोली का मजा नहीं आता। आज तुमने शांति धारा की, आज तुमने अभिषेक किया है, अच्छा तुमने लिए, हाँ अब आ गया आनंद, पैसे पूरे पट्टा। और उसमें से महाराज ने नाम और ले लिया तो फिर तो पूरी पट्टम हो गए, एडवांस ब्याज सहित पट्टम। तो आनंद आता है। तो ऐसे उस साधु को भी सोचता है कि चलो कि अब 2 मिनट के लिए ही सही, महाराज घर में आए थे तो पूछ लेते हैं घर कैसा था, कुटिया कैसी थी। हाँ तो पहुंच गए, महाराज जी चल ही रहते पीछे पीछे। महाराज जी एक बात तो बताओ, आप मेरी कुटिया में आए, कुटिया कैसी लगी? मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़े प्यार से बनाई है, बहुत दिल से कुटिया को बनाया है, कुटिया है कैसे? कुछ नहीं, आगे चल रहे हैं, शांत थे। थोड़ी देर बाद फिर, महाराज बताओ तो सही मेरी कुटिया लगी कैसे? महाराज बोलते हैं तुमने किया क्या? बड़ा महल छोड़कर आ गए, कुटिया बसा ली। राग छोड़ा कहाँ है? राग बदला ही तो है। राग छोड़ा कहाँ है तुमने? बड़े पैमाने पर था, छोटे पैमाने पर आ गया। महल का था, घर में रहते तो सबसे ये पूछते मेरा घर कैसा है, मेरा घर कैसा है, मेरा घर अच्छा लगा कि नहीं, मेरा कमरा कैसा है। नहीं तो लोगों को ये रहता है घर में भी जाए तो महाराज जी हमारा ये मेरा कमरा है, ये कमरा मेरा है, महाराज जी कैसा है बताओ तो घर में रहते तो कमरे का राग था, घर का राग रहता। वहाँ रहते तो ये पूछते कि मेरा घर कैसा है, मेरा घर कमरा कैसा है। वो घर छोड़कर आ गए, तुम महल छोड़कर आ गए, कुटिया बसा ली, और कुटिया के बारे में पूछे कैसी है, छूटा क्या तुम्हारा? उसको तो जम गई बात एकदम महाराज ने 100% सही गई है कि मकान घर छोड़कर आया तो कुटिया बना लिए। राग का तो सिर्फ परिवर्तन ही हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है। तुरंत महाराज को रास्ते में छोड़ता और उल्टे पैर वापस जाता है और तेल डालकर कुटिया में आग लगा देता है। हटाओ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ओ कुटिया अब राग ही, अब राग का साधन नहीं तो राग कहाँ से? तो आग लगा लगू के नहीं, उसका संस्कार करके कुटिया का, फिर वापस दौड़ते महाराज के पास। बड़ा खुश था, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। बोला महाराज हमने अब कुटिया जला दी, अब कोई कुटिया ही नहीं है हमारे पास। ठीक, अच्छी बात है। अब वो चल रहा है, पर महाराज एक बात तो बताओ, कुटिया तो जल गई, अब तो कुटिया भी नहीं है, पर कुटिया थी कैसी? कुटिया जला तो दी हमने आपके कहने से,
लेकिन कुटिया थी कैसी, इतना सब तो बता दो। तो महाराज कहते हैं अब ये अच्छे से जली नहीं है, बाहर से तो जल चुकी है, अंदर अभी भी बनी हुई है। बस ये आकिंचन धर्म यही कहता है, लोभ छोड़ा, त्याग किया, अब वो जो त्याग किया है उसका भी त्याग कर दो। मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, ये मैंने इस मैंने का त्याग कर दो। अब कि मैंने किया, तूने क्या किया, मैंने किया, मैं मिया ममेदम इति अभिप्रायम विरक्ति इति आकिंचनम। ममेदम ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने छोड़ा, इस तरह से जो ममकार का भाव है उसका त्याग करना, इसका नाम आकिंचन धर्म है। मतलब जो आपने छोड़ दिया है अब उसको स्वप्न में भी याद नहीं करना। लोभ छोड़ा, स्वधन छोड़ा, पर वस्तु का त्याग किया, उसका भी अब त्याग कर दो कि मैं इतना बड़ा था, मैं राजा था, मैं सेठ था, मैंने देखो सब दिया। आप याद रखते हो आपने मंदिर में क्या क्या दान दिया है, जब समय आता है तो आप उसको गिनाते हो। यदि आपने भूमि दी होगी मंदिर को, आपने भी नहीं दी, आपके दादाओं ने दी होगी, आपके पिताजी ने दी होगी, दादा ने दी होगी, यहाँ की परदादा ने दी होगी, वो भी आप गिनाते हो लोगों को। जब समय आता है मेरे दादा ने ये भवन के लिए भूमि दी, मेरे दादा ने मंदिर के लिए भूमि दी, मेरे दादा ने ऐसा किया, वो नहीं होते तो समाज को कुछ नहीं मिलने वाला था। मेरे ने दिया, जो मेरा पना है, वस्तु जा चुकी है, वस्तु तुम्हारी है नहीं है, लेकिन मेरा भाव अभी तक नहीं गया है। त्रैकालिक राग चलता है जीव का, त्रैकालिक राग चलता है। आश्चर्यवन कुंद कुंदे स्वामी महाराज ग्रंथराज समय सारजी में त्रैकालिक राग की चर्चा कर रहे हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीन काल होते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल और जो हम वर्तमान में जी रहे हैं वर्तमान काल। भूतकाल यानी जो निकल चुका है वो काल, वो भूतकाल है। जो बीत चुका है वो काल भूतकाल है। जो भविष्य में आएगा वो भविष्य काल है। जो आगे होने वाला है वो भविष्य काल है। वो जो चल रहा है कंटिन्यूअस में वो वर्तमान काल है। तीन टेंस होते हैं। ओ बालक चंद्र प्रकाश के, क्या नाम तुम्हारा? क्या? यस। कौन कौन से टेंस होते हैं? कौन कौन से बोलो? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट यानी जो निकल चुका है, प्रेजेंट यानी जो चल रहा है और फ्यूचर जो आएगा। तीन प्रकार के काल होते हैं। तीन काल होते हैं। हम तीन कालों को त्रैकालिक राग चलता है हमारा किसी वस्तु पर। तो उसको आचार्यपुन कह रहे हैं अहमेदम एदमहम अहमेदस्ये होमि मम एदम अन्नम जम परदब्बम सचित्ता चित्तदब्बम मिस्संबा आसिमम पुब्ब एदम एदस्य हम आसिपो बेहिम हो हृदय पड़ो विमज्जम एयस्य हम्पि हो सामी एयम तु असद्भूतम नाण बियप्पम करे दिजो नाणी भूदत्तम जानंतो ना करे दुअसम मूढ़ो। अहमेदम, वर्तमान में कोई भी वस्तु होती है तो हम क्या कहते हैं? अहमेदम, यह मेरी है। इदम अहम, इदम यानी ये है, सर्वनाम है इदम। कोई वस्तु बोलने के लिए ये है, वह है, तुम, वह, हम, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो यह वस्तु मेरी है। आप कुछ भी वस्तु होती है, ये मोबाइल मेरा है, ये घर मेरा है, दुकान मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये धन मेरा है, संपत्ति मेरी है। तो हम जब भी कोई संबोधन करते हैं यह मेरी है।
अहम इदम, यह मेरी है, ईद अहम, मैं इसका हूं। कैसा? यह मेरी है और मैं इसका हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इस भूमि का स्वामी हूं, मैं इस भूमि का भूपति हूं, मैं इस दुकान का मालिक हूं, ये दुकान मेरी है और मैं दुकान का स्वामी हूं। अहम इदम, यह मेरी है, ईद महम, मैं इसका हूं। यह मेरी है, मैं इसका हूं। आपके घर की जितनी भी संपत्ति, आप उसको कैसे बोलोगे? क्या नाम बेटा तुम्हारा? आज ही आए हो? यहीं रहते हो क्या? सूरत रहते हो? यहाँ के हो, सूरत रहने लगे। क्या नाम है? अरिहंत। तुम्हारी संपत्ति है कि नहीं है? मकान है कि नहीं सूरत में? कुछ दुकान है कि नहीं है? व्यापार है कि नहीं है? तो किसका है? तो मकान है ना। यहाँ भी रहते थे क्या पहले? यहाँ भी कोई मकान है? बेच दिया? अभी भी यहीं है? अच्छा। विजय जी, कोई मकान बेचा क्या आपने? नहीं बेचा? किसी ने कभी कोई मकान बेचा इतने लोगों में से? संपत्ति बेची, दुकान, मकान, फ्लैट, कुछ नहीं बेचा? कौन ने? सुकेश ने बेचा है क्या? जमीन बेची है क्या? कहाँ पे? यहीं पे बेची। बहुत अच्छी। किसकी थी? आपकी थी, आपने बेच दी। बहुत अच्छा। तो जब आपकी थी तब आप कहते थे ये मेरी है और मैं इसका हूं। अब आपने बेच दी और आप अब टहलने निकले सुबह सुबह, और टहलते टहलते जब इस भूमि के आगे से निकलोगे तो क्या बोलोगे? पर मेरा तो छूटा नहीं ना। ये मेरी थी, मैं इसका था। आसी मम पुब्बेदम, ये पहले मेरी थी, मैं पहले इसका स्वामी था। अब देखो, पर है अभी भी मेरा ही। चीज जा चुकी है, धन पैसा उसके बदले में जो भी लेना था ले चुके हैं, लेकिन मेरा अपन अभी तक नहीं छूटा है। जो है उसको तो बोल रहे हैं ये मेरा है, मैं इसका हूं। और जो दे चुके हैं और जिसका पारितोष ले चुके हैं, तुम बेच चुके हो, तुम्हारे दादा परदादा जिस चीज को बेच चुके हैं, कोई बीच मेन रोड की कोई जमीन थी, वो दादा ने बेच दी और आज उस पर मॉल खड़ा हो गया है बहुत बड़ा, और तुम्हें पता कि ये तुम्हारे दादा ने बेची। तो जब भी कोई दोस्त आता है, मित्र आता है, आपका बाहर का व्यक्ति आता है, मिलने जुलने वाला आता है, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, ये हमारी थी भैया, दादा ने सस्ते बेच दी। क्या बताएं भैया, आज यदि हमारे पास होती तो आज तो करोड़ों होते हमारे पास। वो दादा ने बेच दी, हमारी थी। पैसे दादा ने जब जिस समय जो रेट थी तो उस हिसाब से ले लिए थे, अब रेट बढ़ गई है तो उसमें मेरी थी, ओहो बिक गई। अब दुखी हो रहा है वो। किस बात पर? काय को बेच दी उस दिन, उस नहीं बेचना चाहिए, दिमाग ही नहीं चला, पता नहीं क्या हो गया था, बेच दिया। तो ये मेरी थी, वो चीज जा चुकी है, लेकिन राग अभी तक नहीं गया है। चीज 100 वर्ष पहले जा चुकी है, राग अभी तक चल रहा है 100 वर्ष से। ये मेरी थी। हम छोटे थे, बच्चे थे, समझदार नहीं थे, पिताजी ने बेच दी। यदि हमको समझ होती तो हम बेचने नहीं देते। ये मेरी थी। अब प्रदीप जी, कुछ खरीदना है कि नया? कोई जमीन वमीन देख के रखी कुछ कहीं पे? सोचे होगे एक आध फैक्ट्री खोलने के लिए कोई जमीन, नया व्यापार करने के लिए कोई जमीन ले लें, है ना? तो सोच के रखे होंगे। अजीत जी तो सोच के रखे होंगे। कहाँ गए? दिख नहीं रहे, कहाँ गया होगा? तो कोई वस्तु आपने सोच के रख ली होगी कि ये वस्तु हमको खरीदनी है, ये जमीन आपको खरीदनी है। कभी जब उसके आगे, जब भी बिकेगी इसे मैं लूँगा, ये मेरी होगी। जब भी ये बिकेगी
ये मकान जब भी बिकेगा, ये दुकान जब भी बिकेगी, ये फ्लैट जब भी बिकेगा, जब भी इसका स्वामी इसको बेचेगा, मैं इसको खरीदूंगा, ये मेरा होगा। मन बना के बैठा हूं, कभी भी जब भी सुनूंगा कि ये बेच रहा है, सुना है बेचेगा, सुना है कभी बेचेगा, क्योंकि उसके पास बहुत है, बाहर चला गया है। अरे अब तुम्हारी संपत्ति यहाँ पे है तो लोग सोचेंगे अब ये तो चला गया, अरे तो सूरत, तो कभी तो बेचेगा, तो मैं खरीदूंगा। तो बहुत से लोग अभी से मन बना के बैठ गए होंगे कि भैया वो तो अब रहता नहीं है, उसकी संपत्ति यहाँ पड़ी है, आज नहीं तो कल क्या करेगा, बेचेगा। तो अभी से उनकी निगाह लगी हुई है, ये मैं खरीदूंगा, ये मेरी होगी। अभी वस्तु है नहीं है, पर राग अभी से उसका प्रारंभ हो गया है। और उसने वहीं बैठे बैठे दूसरे का सौदा करके दे दिया, तो अब रो रहा है, अरे मुझे खरीदना था, मुझे खरीदना था, इसने दूसरे को बेच दिया। ना पहले तुम्हारी थी, ना अभी भी तुम्हारी है, लेकिन वो रो फिर भी रहा है। क्यों रो रहे हो? अरे वो हाथ से चली गई वो चीज। उसने क्या ना पता नहीं चलने नहीं दिया, उसने पता ही नहीं चलने दिया और चुपचाप बेच दिया। और पता चलता तो हम ले लेते। मौके की थी, हमारे घर के बगल में थी, हमारे मंदिर के बगल में थी। अब वो रो रहे हैं, वो चली गई, दूसरे को दे दी। ना पहले तुम्हारी थी, ना अभी तुम्हारी है, लेकिन फिर भी बीच में ये रोना किसका? हो दी मम पुब्बे दम, ये मेरी होगी और मैं इसका आऊंगा। लड़की देख के आओगे पन्ना लाल बेटे के लिए, तो तब से ही सोचने लगे ये शादी हो जाएगी तो फिर ये हमारे हो जाएंगे, हम इनके हो जाएंगे। अब होगी जब होगी, लेकिन जब जरूरी नहीं होगी, नहीं होगी, बीच में भी तो खत्म हो सकती है ना। लेकिन राग पहले से चालू हो जाता है। जैसे ही लगता है कि ये मेरी होगी, और तब जन संबंधी राग प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से ये त्रैकालिक राग हमारा चलता है। आकिंचन धर्म कह रहा है मेरा है, इस भाव का त्याग करना, यही आकिंचन धर्म। किंच, लोगों ने आकिंचन का मतलब है कुछ भी नहीं होना। कुछ भी नहीं होना आकिंचन धर्म नहीं है। कुछ भी नहीं होना आकिंचन धर्म नहीं है। कुछ भी मेरा नहीं है, इस भाव का होना आकिंचन धर्म है। कुछ भी मेरा नहीं है, ये आकिंचन धर्म नहीं है। कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा भाव का होना। और जो आपने छोड़ चुके हो, दे चुके हो, दान दे चुके हो, जो आप त्याग कर चुके हो, उस त्याग को भी स्मरण नहीं करना। फिर जैसे कि मल को छोड़ने के बाद उस मल का स्मरण नहीं करते। कभी कभी किसी ने मल त्याग करके आते हैं आप सुबह, फिर आकर बैठ के देख सोचते हैं कि कैसे कलर का था, है? सफ़ेद था, काला था, नीला था, पीला था, कैसे कलर? कभी सोचा कि बैठ के उसके बारे में चिंतन किया? करते हो क्या आप लोग? मल को छोड़ने के बाद में आकर उसका चिंतन करते हो। आज हमने मल छोड़ा, आज तो सफ़ेद निकला था, आज तो पीला था, आज तो नीला था, काला था, कैसा था? कभी चिंतन किया क्या? नहीं किया। क्यों? तुम्हारा नहीं था क्या? तुम्हारा नहीं था क्या कि पड़ोसी का था? तुम्हारा ही तो था। फिर उसके बारे में सोचते क्यों नहीं हो? कोई दूसरे की चीज तो ठीक है नहीं सोचें, लेकिन अपनी तो सुमेर जी, अपनी चीज का तो ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में तो चिंतन करना चाहिए रोज। लेकिन नहीं करते हो, छोड़कर आते हो, फिर मुड़कर देखते नहीं हो। छोड़कर आने के बाद मुड़कर उस तरफ देखते भी नहीं हो। देखना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचते भी नहीं हो। देखनी तो बहुत बड़ी दूर की बात है, उसके बारे में स्मरण नहीं करते। क्योंकि तुमको ये स्मरण आ जाता है, भोजन करते करते याद स्मरण आ जाए तो क्या होगा? भोजन नहीं खिलेगा आपसे। और कोई सामने लाके रख दे तो
सामने ला के रख दे तो उठ के भाग जाओगे उल्टी करो। तो जैसे उस मल को छोड़ने के बाद उसे देखते नहीं हो, और देखना तो छोड़ो उसका भी स्मरण भी नहीं करते हो कि आज मैंने जो मल किया था वो किस रंग का था, कौन से भोजन से बना था। क्योंकि अलग अलग भोजन का अलग अलग मल होता है, ध्यान रखना। दूध पियोगे तो सफ़ेद निकलेगा, और ज़्यादा हरी सब्जी खाओगे तो काला निकलेगा। ये सब मल परीक्षण भी औषधि चिकित्सा ग्रंथों में मल परीक्षण से और शरीर की बीमारी का पता किया जाता है। आपको पता नहीं है? डॉक्टर पूछता है मल कैसा जा रहा है आपका, काला निकल रहा है, हरा निकल रहा है, पीला निकल रहा है, पित्त निकल रहा है क्या, पतला है, टाइट है, गाढ़ा है, कैसा है। जैसा आपका मल होगा तो जिससे समझ जाएगा इसको कौन सी बीमारी है और किस तरह की बीमारी है। मल चिकित्सा है, मल चिकित्सा, जिसमें मल को देखकर पता है जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। क्योंकि जैसा व्यक्ति पीड़ित होता है उसका मल वैसा निकलता है। कभी कभी आपका मल एकदम ऐसा काला सा निकलता है बिल्कुल, तो कभी एकदम हरा टाइप का निकलता है, तो कभी एकदम पीला, कभी एकदम सफ़ेद, तो कभी अनेक भिन्न भिन्न कलर का, कभी चिकना एकदम, कभी सूखा, कभी बकरी की जैसी लेड़ी जैसा, अलग अलग। ये सब बताते हैं कि आपके पेट में किस चीज़ की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है, किस विटामिन की कमी हो गई है, किस चीज़ के कारण से ये मल का रंग ऐसा बना है, कब से मल सड़ रहा है। मल की दुर्गंध से, मल की खुशबू से ये बताते हैं कि कब से तुम्हारे शरीर में मल सड़ रहा है। ये सब मल चिकित्सा है। मल को देखकर उसके रोग को पता, कोई नाड़ी देखकर रोग पता करता है, नाड़ी चिकित्सा होती है ना, नाड़ी देखकर रोग को पता करना। ऐसे मल को देखकर भी रोग को पता करना, मूत्र को देखकर रोग को पता करना, लाल है, सफ़ेद है, पीला है, किस तरह का मूत्र आपका निकल रहा है, उससे ही पता चल जाता है आपके शरीर में किस चीज़ की कमी हो चुकी है। मल मूत्र चिकित्सा होती है। लेकिन हम अनिविज्ञ हैं, इसलिए हम अपने मल को देखते नहीं हैं। यदि आप अपने मल को भी ध्यान से देखोगे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका मल कैसे निकलता है, और जब आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो आपके मल का कलर कैसा हो जाता है। बेचिकित्सा मत करो, गिलानी नहीं करो, अपने मल से गिलानी नहीं करो, बिल्कुल उसे देखो कि देखो ये वही वस्तु हैं जिसे एक दिन पहले मैंने बड़े चाव से खाई थी, जिसके पीछे मैंने छल कपट किया था, मायाचारी की थी। उस वस्तु को खाने के लिए दूसरा ना खा ले उसको दुका दिया था, दूसरा ना खा ले मैंने जल्दी से पहले खा ली थी, और जिसके लिए मैं घर में लड़ाई किया था, मुझे खाना है खाना है खाना है, और जिसके लिए मैंने अपने धर्म को छोड़ा था, होटलों में खाया था, ये वही तो वस्तु है। देखो आज मल के रूप में निकल रही है। उस वस्तु का, उस मल का आप जैसे चिंतन नहीं करते, छोड़ देते हो, और छोड़ने के बाद ओम प्रकाश फिर कोई मुड़कर देखते ही नहीं हो। आकिंचन धर्म यही कहता है कि जो आपने छोड़ चुके हो, शौच धर्म में जो छोड़ चुके हो, त्याग धर्म में वो छोड़ चुके हो, अब उसका स्मरण मत करो, उसका अब उस छोड़ने का भी त्याग कर दो। जैसे मल को छोड़ने के बाद उसका स्मरण भी नहीं करता व्यक्ति, ऐसी दान देने के बाद, छोड़ने के बाद इसका स्मरण नहीं करना। देने के बाद यदि आप गिनाते हो ना, तो आचार्य ने उसको स्वान संज्ञा दी, उस व्यक्ति को स्वान की संज्ञा। जो देने के बाद गिनाता है कि मैंने ये किया, ये दिया, तो आचार्य ने उसे कहा स्वान। एक ही ऐसा जानवर है जो खाकर निकाल कर फिर खा जाता है, उल्टी करके।
स्वान एक ऐसा जानवर है जो उल्टी करके फिर अपनी उल्टी को खा जाता है। बाकी कोई भी जीव उल्टी करने के बाद उसको खाता नहीं है। आप खाते हो उल्टी करने के बाद? कभी उल्टी हुई कि नहीं हो आप लोगों को? ट्रेन में, बस में, गाड़ी में जाते उल्टी होती नहीं होती? उस कितना सुंदर सुंदर खा के आए थे, वो ऐसे ही छोड़ देते हो, वापस निकाल के फेंक देते हो। वापस खा लिया करो ना। देखो तो उसके खाने के नाम को सुनते ही तुम्हें घिन आ रही है कि उल्टी कैसी दिखती है। क्यों आर्यन, देखी कभी उल्टी? देखी क्या? किसी को करते, स्वयं को करते, ऐसी एकदम देखते से और उल्टी होती है उसे, और उसे खाने के लिए कोई कह दे तो राकेश फिर क्या होगा? उल्टी को खाने के लिए कोई बोले कि ये तुम ये करो, ये अब तुम्हारी तो है, तुम्हें अभी दिया था अच्छा अच्छा खाना, तो तुमने सारा निकाल दिया, बादाम का हलवा ये वो सब तो उसमें था, और कुछ हुआ ही तो नहीं है, तुम्हारा ही तो कुछ निकालनी है, अच्छे कटोरे में करो, करने के बाद वापस पियो। नहीं पी सकते। क्यों? जो बमन कर दिया है, छोड़ दिया है, अब उसे आप दोबारा से ग्रहण नहीं करते। जो निकाल दिया, बमन कर दिया आपने, अब उसे फिर से ग्रहण नहीं करते हो। यदि फिर से ग्रहण कर दो, स्वानी हो तुम। ऐसे जो हमने छोड़ दिया है, दे दिया है, खत्म, अब कोई उसका स्मरण नहीं। यदि फिर से उसका स्मरण कर रहे हो, लोगों को गिना रहे हो, बता रहे हो कि देखो मैंने किया, दूसरा याद करे उसकी वो करता रहे, लेकिन आप सबको जब भी बात चलती है मैंने किया, हमारे दादा ने किया है, हमने परदादा ने किया, हमारे पिताजी ने किया है, ये उन्होंने दिया है, 76 उन्होंने चढ़ाया है, मूर्ति उन्होंने, जब भी देखते हो अभिमान से भर जाते हो। तुम उस स्वान के तुल्य हो जो बमन करके फिर से चाट रहा है, देने के बाद फिर से पुनः लोगों को गिना रहा है। तुमने लोगों को गिनाने के लिए दिया था या अपनी लोभ कसाय त्याग करने के लिए दिया था? निर्णय पहले ये करो। लोगों को बताने की या अपनी उस समय लोभ कसाय त्याग करने का भाव था? लोभ कसाय त्याग करने का भाव था तो तुमने कर लिया, उसका पुण्य तुम्हें उसके बदले में मिल गया है। अब क्या गिना रहे हो? क्या गिना रहे हो? जैसे कोई वस्तु बेचते हैं, उसका आपको उसका मिल जाता है पैसा, अब उसके पास अधिकार खत्म, अब वो तो दूसरे का अधिकार है, वो जो चाहे सो करे उसका। लेकिन यदि तुम फिर भी उस पर अपना अधिकार जगाओ तो फिर आप अनाधिकृत हो, दंड के पात्र हो जाओगे। फिर यदि अपनी जमीन बेचकर, अपना मकान बेचकर उसका पैसा ले लिया, रजिस्ट्री दूसरे के नाम कर दी और वो उससे तोड़ा, तुम फिर जाकर उसे तोड़ने से रोको, अरे मैंने बनाया था, मेरे दादा ने, तुम तोड़ कैसे रहे वैसे? वो कहे भैया तुम्हारे पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, तुम जाओ अपना काम करो। यदि तब भी तुम करते हो तो दंड के भागी बनते हो। ऐसे ही तुमने मंदिर में कोई वस्तु दान दे दी, 76 दान दे दिया, ये दान दे दिया, वो दान दे दिया, अब समाज के पदाधिकारी सोचते हैं चलो ये 76 पुराना हो गया, अथवा अब इसको तोड़कर नया बना दे रहे, गलाकर बना दे, तुम खड़े हो, नहीं हमने दिया था, ऐसे कैसे तोड़ सकते हो तुम? मैंने दिया था 76, मेरे पिताजी ने चढ़ाया था 76, तुम ऐसे कैसे गलाकर दूसरा बना सकते हो? अरे तुमने दे दिया, बात खत्म। अब मंदिर की संपत्ति है, जो मंदिर की तात्कालिक जो समिति है वो जो निर्णय लेना चाहेगी, अब उसका अधिकार है उस पर, वो उसका निर्णय लेगी। उसको गलाकर नया बनाना है, नया डिजाइन बनाना है, वही रखना है, दूसरा करना है, कैसा करना है, कैसा नहीं करना, आप तो दे चुके, आपका अधिकार खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी हम चढ़ाने के बाद उस पर अपना अधिकार रखिए, इसको तो हटाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं हटाने दूंगा? मेरे पिताजी ने चढ़ाया था, तो चढ़ाया था तो क्या करें? उन्होंने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, दान दे दिया था, अब तुम्हारा कोई भी उस दान की वस्तु पर हक नहीं है जो तुम ये कह सको कि अब इसको हटाने नहीं देंगे। क्यों? तुम्हारा तो दान हो चुका है।
और तुमने उसके बदले पुण्य कमा चुके हो, नाम कमा चुके हो, टीका लगवा चुके हो, माला पहन चुके हो। दान दिया था सोने का छत्तर, दान दिया था सोने की मूर्ति, उसके बदले समाज ने तुम्हें टीका भी कर दिया, माला ही पहना दिया, गमछा ही पहना दिया, तुम्हारा नाम भी लिख दिया। अब बस खत्म काम। अब वस्तु उनकी हो गई है, अब वो उसका जो चाहे, उनका स्वतंत्र अधिकार है। जैसे मकान बेचने के बाद आप उसका पारिश्रमिक ले लेते हो, जो भी उसकी राशि होती, धनराशि आपने ले लिया। अब जिसने खरीदा है, जिसको दिया है तुमने, अब उसकी जो इच्छा, उस मकान में तुमने जो बनाया तो उसमें रहे या तोड़ के दोबारा से बनाए। अभी उसका विकल्प है, वो क्या करना चाहेगा, उसे नहीं जम रहा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद। यदि आप अपना हक बना के रखे हो तो उस मकान पर तो वो दंड के पात्र बनते हो। ऐसे आप पाप के भागीदारी होते हो कि देने के बाद भी यदि हक जनाते हो, पाप के अधिकारी। आकिंचन धर्म, छोड़ने के बाद छोड़ने के भाव को भी छोड़ देना, देने के बाद देने के भाव का भी त्याग कर देना, भूल जाना मैंने दिया था। क्योंकि यदि देने का भाव साथ में रहेगा, जब तो तुमको उसके कुछ भी होने पर दुख होगा। विश्वास रखना, यदि आपके अंदर ये भाव चलेगा कि मैंने ये जमीन जिए, और वो भाव बना रहा, और वो जमीन को कोई बेचेगा, कोई कुछ भी करेगा, तो तुमको दुख हो, इसको काय को बेच रहा है यार, इसको तो नहीं बेचना चाहिए था, इसको, अरे तुमने दे दिया, खत्म काम। अब वो मकान किसी को ही बेचे, लेकिन तुम्हारे अंदर दुख हो रहा है, इसको नहीं बेचे, ये इसको नहीं दे, अरे देने दो से। ये दुख कब तक है? जब तक मैं उसका स्वामी, ऐसा भाव, मैंने इसको दिया था, मैं चाह रहा था एक अच्छी कॉलोनी बने, मैंने ये ज़मीन इसलिए बेच दी थी, लेकिन ये तो यार सबको बांट रहा है, इसको नहीं बांटना, इसको नहीं। अरे तुम्हें क्या करना, उसकी वस्तु को कुछ भी करे, किसी को भी दे, लेकिन फिर भी हम उसको अपना मान रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी थी, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो आकिन चंद्र कह रहा है, ममत्व का भी त्याग कर देना, जो वस्तु दी है उसका भी, उस पर जो राग है उसका त्याग कर देना, इसका नाम आकिन चंद्र। जब सिकंदर यूनान से यहाँ चलकर आया और उसने प्रारंभ में पूरे देशों को जीतते जीतते यहाँ आ रहा था, भारत की ओर बढ़ा, और भारत में उसकी पौरस से लड़ाई हुई, और पौरस से लड़ाई होने के बाद 16-17 बार जब वो युद्ध करने के बाद आखिरी में उसने पौरस को जीत लिया, और जीतने के बाद भारत में प्रवेश किया, मुख्य द्वार, भारत के प्रवेश द्वार में तो प्रवेश किया उसने। प्रवेश करने के बाद अपने सैनिकों को नगर में भ्रमण करने के लिए भेजा कि भारत सोने की चिड़िया है, जब देख के तो आओ क्या है ऐसे भारत में कि सोने की चिड़िया कहा जाता है। मैं इतनी दूर से यूनान से चलकर आया हूँ सिर्फ ये देखने के लिए भारत सोने की चिड़िया कैसा है। पूरे देशों को जीतता जीतता वो सिकंदर यूनान से चलकर आया, बस ये देखने के लिए भारत सोने की चिड़िया है, सुन के रखा है, चलो देखते हैं। पर उसने देखा कि सोने की चिड़िया, वीरों की भूमि भी है भारत, तो सोने की चिड़िया नहीं, वीरों की भूमि भी है भारत। कहीं उसे इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जीतने के लिए किसी भी राजा को, जितनी उसको भारत की प्रथम गेट पर ही, एंट्री गेट पर ही उसको जितनी मेहनत करनी पड़ी अंदर घुसने में। तो उसके सैनिक जाते हैं, वो जा रहे थे, तभी एक जंगल पर एक चट्टान में एक मुजराज, दिगंबर मुजराज बैठे हुए हैं। कल्याण नाम के दिगंबर मुजराज उन सैनिकों को दिखते हैं। ओ हो, देखो तो कितना गरीब है भारत देश है, सोने की चिड़िया कहाँ जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को पहनने तक के कपड़े नहीं हैं, पहनने तक कपड़े नहीं है, नग्न रहना पड़ता है। वो जाते हैं और राजा को कहते हैं, राजन यहाँ तो बहुत गरीबी है,
व्यक्तियों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो सिकंदर कहता है ठीक है, काम करो, तुम यहां से कुछ हीरे मोती धन राशि लेकर जाओ और उन लोगों को दो, क्योंकि अब तो ये राज्य मेरा हो चुका है और मैं नहीं चाहता मेरे राज्य में कोई ऐसा भिखारी रहे, गरीब रहे। तो सैनिक जाते हैं, थाल मोती के भर के वस्त्र आदि लेकर महाराज के पास पहुंचते हैं और महाराज को कहते हैं कि सिकंदर, ये यूनान का सम्राट, इस धरती का स्वामी सिकंदर, उसने आपके लिए संपत्ति भेजी है। आप इतने गरीब हैं, पहनने के लिए तन पर कपड़ा भी नहीं है, आप ये कपड़ा लीजिए और हीरे मोती लीजिए, अपने घर में आराम से घर बसा कर रही है। तो मुइराज कहने लगे, आप ये सब उस भिखारी को ही दे दो जिससे लेके आए हो, जिसने दिया है उसी भिखारी को दे दो। सेवक एकदम चौंक गए, ये क्या कह रहे हैं, भिखारी कहते हो आप? वो भिखारी नहीं, सम्राट है, सम्राट। सम्राट होता तो भीख मांगते मांगते भारत क्यों आता? भीखी मांगते मांगते तो आया है, दे दो उसको। और सैनिक वापस चले जाते हैं और सिकंदर को ज्यों का त्यों पूरा हाल सुना देते हैं। सिकंदर सोचता है क्या बात है, क्या बात है कि जिन्होंने ये लेने से मना कर दिया। नहीं तो जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है कि सामने संपत्ति मिल रही हो और लेने से मना कर दे। सुरेश, मना कर दोगे कुछ मिलेगा तो? और लान दो, जरूरत नहीं तब भी ला कर रख दो। हाँ, कभी भाव आता है ऐसा क्या कि अब मना कर देंगे? कोई हमसे कहेगा ये लो 50,000 रुपया, तो हम कह देंगे नहीं नहीं चाहिए, बहुत हो गया, हमारे घर में रखे हैं, अलमारी भरी रखी है, तिजोरी भी तो खर्चा नहीं हो रहे, अब और क्या करेंगे? ऐसा कभी होता है आपके मन में भाव आता है? चंचल, चंदन, तुम्हें मिल जाए 5 लाख रुपए ये राजेश दे तो क्या करोगे? हाँ, उससे तो ले लेंगे महाराज, कोई और से ले नहीं ले। क्या करोगे? पहले के ही बहुत लेने हैं। क्या चंदन, छोड़ दोगे क्या? तो क्या करोगे? बिजनेस में लगा दोगे। और इतना पैसा कोई तुम्हें दे दे कि तुम बिजनेस में भी ना लगा सको, वो छोड़ दोगे क्या? बिजनेस में भी आप लिमिट से लगा पाओगे? ये भी मत बोलना कि हम सारा पैसा बिजनेस में लगा देंगे। बिजनेस की भी एक सीमा है लिमिट में लगाने की, तुम लगा नहीं सकते। तुम्हारे भूख की भी सीमा है, तुम भोग नहीं सकते। पैसा यदि अनलिमिटेड भी आ जाए तुम्हारे घर में तो तुम उस पैसे को भूख पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है दुनिया है। अब इनकम टैक्स वाले चढ़ बैठेंगे, कहाँ से आ गया इतना पैसा, हिसाब दो। तो हालत खराब हो जाएगी। गद्दे के नीचे दबा के तो रखोगे लेकिन भोग नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े निकलते ही निकलते, मशीनें कम पड़ जाती गिनने के लिए। उनको नहीं दिमाग लगा पूरा बिजनेस में लगा दे रहे, काय को घर में रखना। पूरे की गाड़ी माड़ी खरीद ले रहे, मकान मकान सब खरीद ले रहे पूरे पैसे का। ऐसा तो सोचा नहीं, फिर भी घर में क्यों रखे रहे वो? क्योंकि पूरा पैसा भोग नहीं कर सकते। कहाँ से जवाब देंगे, कहाँ से आए पैसा? लेकिन फिर भी मना नहीं करेंगे। कोई और देगा, इतना होने के बाद भी कोई और देगा तो हम क्या करेंगे? भैया ले आओ रख दो, वे रखे हैं अलमारी भरिए, एक और सही, चलो एक और गड्डी सही। मतलब जितना भी होता है हम उसमें और मिल भी जाए तो कभी ये नहीं कहेंगे कि रहने दो, हो गया, आप नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत घर में पैसा रखा है, उसी तो उपयोग नहीं कर पा रहे और इसको लेके क्या करेंगे। जैसे पेट भरता है, तो पेट भर जाता है तो आप बोल देते अब नहीं खाना भैया, कोई एक खा लो, एक भी नहीं खाना, एक इतना सा भी नहीं खाना। इतनी जिद्दी कर रहे महाराज? हाँ भाई इतनी जिद्दी कर रहे हैं, ये पेट हमारा है, भर गया है, हमें नहीं खाना है। तो ऐसी कभी पेटी भरती है क्या आपकी? जैसे पेट भर जाता है, जैसे पेट भर जाता है वैसी कभी पेटी भरी है आपकी? ओ मानिक जी, विजय जी, हाँ, दुकान छूट नहीं सकती,
पर्याय छूट जाए चल जाएगा, लेकिन दुकान नहीं छूटना चाहिए। कहीं नहीं निकल पा रहे तुम, काय के चक्कर में, वो व्यापार के चक्कर में कहीं नहीं छूट रहा तुमसे। पर्याय छूट जाए। कहाँ गए लालचंद जी? नहीं आए क्या? आज आए क्या? ओ लालचंद जी, सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा क्या? अब आ रहा है सुनाई आ रहा है? दुकान नहीं छूटना चाहिए, चाहे पर्याय छूट जाए। जाते हो कि दुकान अभी बैठते हो? अब तो कम से कम प्रभु भक्ति में अपनी पर्याय को पूरा दे दो। कल लिया खूब। वो नेमीचंद जी आए नहीं क्या? आज बैठे क्या? हल्लो क्या हो नेमीचंद जी, पूरा पर्याय तो दे दी, और कितना दोगे दुकान? अब तो तुम्हारे दिन ऐसे हैं कि यहीं मजीरा लेके बैठे रहो, बस भक्ति करते रहो। मीरा हो गई मगन अब तो सुबह शाम मंदिर में जब जब कोई भी कुछ हो, वहाँ तुम दिखना चाहिए, चाहे वहाँ क्लास हो, स्वाध्याय हो, भक्ति हो, अभिषेक हो, पूजन हो, कुछ भी। अब तो वो अवस्था आ गई है, अंतिम अवस्था चल रही है। पर कमल कुमार जी भग जाते, तुम तो बैठते नहीं हो पूजन में। ऊपर आके बैठ जाया करो, नीचे ही पूजा खत्म हो जाती है। तो घर में क्या करते हो? खाना बनाते क्या? तो दुकान जाना पड़ता? कुछ नहीं है तो बस, तो फ्री हो तो आके ऊपर बैठ गए। तो जिन जिन की अभी उम्र हो चुकी है, भागचंद जी कहाँ गए? दिख नहीं रहे, भाग गए क्या? अच्छा, नीचे बैठे हुए। तो जिन जिन की उम्र हो गई, अब तो ज्ञानचंद जी हो गई, अब क्या है, अब तो ज्ञान अर्जन करो। हाँ, धर्मचंद जी धर्म अर्जन करें, ज्ञानचंद जी ज्ञान अर्जन। बड़े पिताजी ने बड़े सुंदर नाम रखे, धर्म, ज्ञान, तारा और बाकी के याद नहीं हमें कौन कौन से हैं। बड़े अच्छे, पहले के लोग अच्छे नाम रखते थे, चिंटू पिंटू नहीं रखते थे, ऐसे किंचू पिंचू अच्छे रखते थे। चंद्र प्रकाश, राजेश, राजाओं का ईश, क्या अच्छे अच्छे नाम थे। अब तो पता नहीं कैसे नाम है, पता नहीं चलता नाम है कि क्या है। तो सिकंदर आता है, अब सोचता है कि जाना चाहिए, कोई तो है ऐसा व्यक्ति जो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम बताते तुम इसका? क्या नाम बोलते हैं? मैडी। अब देखो कैसा नाम रखा, मैडी। और नाम क्या ओरिजिनल इसका? मनदीप। अच्छे नाम तुमको अच्छे लगते नहीं, लगता है। तो वो चंद्रप्रकाश सीपी सीपी कर दे, तुम क्या कह रहे थे भगवान जाने। अच्छा खासा पिताजी नाम रखा था, तुम लोग बिगाड़ देते। वो मनदीप का नाम मैंडी मेडी कर दिया, हम सोचे थे मैगी मैगी तो वो सिकंदर सोचता है कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए, कुछ भी हो, जाकर देखता हूं। तो जाता है, देखता है, चेहरा देखता है, भिखारी तो लग नहीं रहे, क्योंकि भिखारी का चेहरा और साधु का चेहरा बहुत अंतर है। भिखारी के तन पर भी वस्त्र नहीं है और साधु के तन पर भी वस्त्र नहीं है, तब भी दोनों के चेहरे अलग दिखाई देंगे तुम्हें। एक बार बिहार हो रहा था, तो बंधाजी एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश यूपी के इधर, तो वहाँ से हम लोग जब जा रहे थे तो गांव के 3-4 लोग वहाँ पर घूम रहे थे। तो एक ब्रह्मचारी को वो बुलाते हैं, भैया पकड़ के, इधर आ भैया इधर आ, ये कौन है ये लोग जो जा रहे हैं बिना कपड़े के? कितने गरीब हैं ये लोग, पर गरीब जैसे लग तो है नहीं रहे, कपड़े शरीर पर नहीं है, इतनी इनकी हालत खराब है कि कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है, पर इनके चेहरे तो गरीब जैसे लग नहीं रहे, सबके चेहरे तो सेठ जैसे लग रहे। बात क्या है कुछ नहीं, वो चेहरे पर गरीबी बिल्कुल झलक नहीं रही। विश्वास रखना, जिसके अंदर धर्म होता है बाहर उसकी गरीबी नहीं होती है। जैसे आपके तिजोरी में पैसा रखा है ना, तो चेहरे पे चमक है। जिसके पास जितना पैसा
रखा है, उसकी चेहरे पर उतनी अच्छी चमक है, और जिस पास नहीं है उससे पूछ लो, उसका चेहरा चिंता में, इसका कर्जा चुकाना है, उसका कर्जा चुकाना है, ये चुकाना है, वो चुकाना है, अब बिजली का बिल भी भरना है, मकान का किराया भी भरना है, दुकान भी करना है, तो दुनिया भर की चिंताओं, उसका चेहरा एकदम सिकुड़ जाता है। और जिसके पास पर्याप्त धन है, कोई टेंशन नहीं, उसका चेहरा खिला रहता है। वो जड़ द्रव्य का इतना प्रभाव है कि तिजोरी में रखा है और खिल रहा है चेहरा। धन कहाँ रखा है? अलमारी में, तिजोरी में, मोती, सोना, चांदी, माताओं पूछ लो, अभी पहन के भले नहीं आई, लेकिन रखा है, उसका चेहरे पर चमक है। और जिसके पास नहीं है उससे पूछ लो, उसके चेहरे की चमक क्या है। तो जिसके पास होता है तो भले वो अलमारी में रखा रहे, लॉकर में भी रखा रहे, तो चेहरा चमकता है, मेरे पास तो है। पर जिसके अंतरंग में धर्म होता है तो बाहर चेहरा चमकता है। अंतरंग में कसाय होती हैं तो चेहरे काले हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं। अंतरंग में विशुद्धि होती है तो काले चेहरे भी सुंदर लगते हैं। तो बोलने की क्या बात है? तो ब्रह्मचारी, अरे ये भिखारी नहीं है, ये भिक्षु है, भिक्षु। महाराज है, महाराज। ऐसी सिकंदर देखता है कि अरे चेहरे पर तो कोई गरीबी झलक नहीं रही, क्यों? गरीबियों का चेहरा तो अलग होता है, ये तो अलग ही। अब जाकर देखता है, पूछता है, आप कौन हैं? आपके चेहरे पे गरीबी झलक नहीं रही, गरीब दिख नहीं रहे, चेहरे पर तेज चमक रहा है, आप कौन हैं? उसने तो कभी दिगंबर मुनि देखे नहीं थे। क्या होता है दिगंबर मुनिराज? उसे तो नग्न व्यक्ति दिख रहा है, तो वो तो नग्न तो मतलब यही होता है जिस पास कुछ नहीं हो, वो नंगा, मतलब वो गरीब। तब कल्याण मुनिराज कहते हैं, सिकंदर, ये दिगंबर मुनिराज होते हैं, जो नग्न रहते हैं, साधना करते हैं, वो दिगंबर मुनिराज रहते हैं। ध्यान रखो, जिसको प्राप्त करके तुम अहम में डूब रहा है, उसका एक कण भी साथ लेकर नहीं जाएगा। मैं गरीब नहीं हूं, गरीब तो वह है जो यूनान से चलकर भीख मांगते मांगते यहां आ गया है। मैं गरीब नहीं। तेरे आभूषण बस कितने हैं? तेरे तो सारी और मेरी तो सारी धरा, सारा अंबर मेरा वस्त्र है। तुम्हारे पास तो कितने वस्त्र हैं? 2, 4, 6, 10, लेकिन पूरी धरती, पूरा आसमान जिनका वस्त्र है, उसका नाम है दिगंबर। मैं दिगंबर हूं, दिशा ही मेरा अंबर है। सिकंदर बोला, प्रार्थना करता है, आप मेरे साथ चलो यूनान। तो महाराज कहते हैं, सिकंदर, तुम्हारी आयु मां 3 दिन की शेष बची है, तुम अपने देश भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम अपने देश भी नहीं पहुंच पाओगे। नान्यथा मुनि भाषणम, ये मुनिराज कह रहे हैं, इसलिए अन्यथा नहीं हो सकता। सिकंदर अपने सैनिकों से बोलता है, तुम इतना काम करना, जब भी मेरी अंतिम सांस निकले, मेरे कफन से मेरे हाथों को ढांकना मत। मेरे तो कफन में मेरे हाथों को ढांकना मत, बाहर निकाल देना। क्यों? ये विश्व को संदेश जाना चाहिए कि विश्व पर हुकूमत करने वाला सम्राट जब आया था तो मुट्ठी बांधी थी, लेकिन अब जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है। जो पाप किया था मात्र वही साथ लेके जा रहा है, लेकिन जो धन अर्जन किया था वे किंचित भी साथ लेकर नहीं जा रहा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होते हैं, कहाँ लेके जाए। इसलिए आवश्यकता है दुनिया को समझाने की नहीं, स्वयं समझने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे सायकाल बिल, हम फिर चर्चा करेंगे। पर आ रही तो बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे 9 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन धर्मंगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तमा किंचन धर्मंगाय नमो नमः। जावाणी के